हम लोग का पॉलिनोमियल्स में नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जानते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, फिर उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। तो देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ, कोई भी पॉलिनोमियल है जैसे पी ऑफ एक्स, मान लीजिए मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस वन। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की पावर -1 x को -1 पुट करता हूँ, देखो -1 का क्यूब -1 होता है, +1 करूँगा तो 0 हो जाएगा। p ऑफ x बराबर x की जगह -1 रखा, ये हो जाएगा -1 का क्यूब +1 जो कि होता है 0। तो यहाँ पे मैंने देखा कि x की कुछ वैल्यू पुट की और इस पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि p ऑफ x यहाँ पे 0 आ गया। देखिए ना, ये सब बराबर आ गया, 0 आ गया। तो x की ऐसी वैल्यू जिसमें p ऑफ x 0 हो जाए वो होता है पॉलिनोमियल का जीरो। तो मैं बोलूँ x अगर मान लो कोई कांस्टेंट k है, मान लो x की वैल्यू k है, मैंने अगर एट x बराबर k, p ऑफ x यानी कि p ऑफ k इज इक्वल टू 0, तो k क्या है, एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक यहाँ से एक मस्त चीज जान लीजिए कि जितनी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये हमेशा बराबर होती है नंबर ऑफ जीरोस के। ठीक है, मतलब कि अगर मेरी डिग्री 1 है, जैसे डिग्री 1 हुई, तो मेरे जीरोस कितने होंगे, कोई 1 होगा। अगर डिग्री 2 है तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर, ये नंबर है, ठीक है, जीरो की वैल्यू 1 नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जितनी डिग्री होती है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे डिग्री अगर 3 तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 3। तो जैसे कि मान लो मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी, तो इसकी डिग्री होती है 1, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1, कितने होंगे, 1। और क्वाड्रेटिक लिखी तो इसकी डिग्री होती है 2, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। समझ गए। तो नंबर जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरो होता है। तो पहला एक ये मेन चीज याद रखिए, और दूसरा ये याद रखिए कि जीरो होता क्या है, मतलब कि x की ऐसी वैल्यू जिससे p ऑफ x ही जीरो हो जाए उसी को बोलते हैं p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब कि ग्राफ में कैसा दिखेगा, या फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसे। ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से आप खुद सोचिए। मैंने कहा कि x बराबर k पे, एट x बराबर k, p of x is equals to p of k is equals to 0 if k is a 0, if k is a 0 of p of x। ठीक है, अगर k 0 of p of x मतलब कि p of x का एक 0 k है, तो x बराबर k पर p of x p of k के बराबर होगा, जो कि 0 को इवेल्युएट होगा। तो इसका क्या मतलब होता है ग्राफ में, मान लो अगर मेरी जो पी ऑफ एक्स थी वो लीनियर थी, लीनियर ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे किसका ग्राफ बनता है। तो मान लो कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है, मानो। तो देखो मेरा एक ही अगर ये लीनियर ग्राफ है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि लीनियर ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें जीरोस भी कितने होंगे, 1। तो जीरोस होते क्या है, एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है, मतलब कि के कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, के होगी। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, k होगी। मतलब कि कोई भी जो जीरो होता है पॉलिनोमियल का, वो ग्राफ जो p ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे, p ऑफ x का ग्राफ बना है, ठीक है, ये p ऑफ x का ग्राफ है, p ऑफ x का ग्राफ बनेगा, और जहाँ पे वो x एक्सिस को काटेगा इसको हम लोग x इंटरसेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो वही वैल्यू, कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, k हो जाएगी, k यानी जीरो पॉलिनोमियल। तो मान लो कि जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, उसमें मेरा एक ग्राफ है ये कुछ ऐसा, देखो ये दो जगह पे कट करता है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। मैंने बोला एक ग्राफ बनाया ये ऐसा कुछ, इसमें ये ऐसे, तो कितनी बार कट किया, 3 बार कट किया, तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बराबर 3। समझ गए आप। अब देखो 3 केसेस आते हैं यहाँ से। पहला केस, देखो पहला केस क्या होगा कि ग्राफ कट करेगा। ठीक है, मतलब ग्राफ कैसे कट करेगा, ऐसा कुछ, ग्राफ कट किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। अब मान लो एक दूसरा केस, दूसरे केस में क्या करेंगे कि ग्राफ कट करने की बजाय एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके जा रहा हो। ठीक है, जस्ट टच करके जा रहा होगा, तो ये वैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। ठीक है, इसकी डिग्री 2 होती है। तो देखो ये एक जगह पर टच किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए यहाँ पे, 1। ठीक है, मतलब टच करेगा तो एक कट करेगा, जहाँ पे कट किया देखो ये एक जगह कट किया, लेकिन यहाँ एक ही जगह टच करे से नंबर ऑफ जीरो 1 है। हाँ, मतलब असलियत में देखा थ्योरेटिकली तो नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे,
पर आएंगे सेम, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। और तीसरा केस ये हो सकता है कि ये ग्राफ कहीं पे कट ही नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। समझ गए। अब हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल में अगर x की ऐसी वैल्यू रखें कि वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उसी को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ग्राफ के हिसाब से x एक्सिस को जहाँ पे ग्राफ कट करता है वही होता है 0, और जितनी जगह कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अलग अलग लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। ठीक है।